हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, आज मैं आपको एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ट्रिक बताने वाली हूँ आपके सेविंग और सैलरी से रिलेटेड। तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पर। तो देखिए, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं लाइफ टाइम सैलरी एंड सेविंग चार्ट। तो मतलब कि आप जिस ईयर से काम स्टार्ट करते हैं और जब तक आप काम करते हैं, जैसे कि आपके रिटायरमेंट तक, तो तब तक का आपका जितना भी सैलरी का जो टोटल होने वाला है, आपके इंटरेस्ट का टोटल होने वाला है, आपके सेविंग्स का टोटल होने वाला है, तो वो सभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। इसमें सैलरी, सेविंग से लेकर सभी ऑलमोस्ट फॉर्मूलेज ऐड हो जाएंगे जो आप अपने चार्ट्स में या आप जो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कोई रैंडम पर्सन लिया हुआ है, अशोक, जिनका हम यहाँ पर सैलरी चार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनका जो यहाँ पर ये ईयर्स दिए हुए हैं, इन्होंने 2011 में काम स्टार्ट किया। उस टाइम पर उनकी एज थी 23 ईयर्स। और ये यहाँ पर रहेगा इंक्रीमेंट और प्रमोशन इन परसेंटेज पर ईयर। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट्स होंगी ये परसेंटेज में है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अगर आपको इस कॉलम को फॉर्मूला में यूज़ करना होगा तो आपको साथ में परसेंटेज का मार्क लगाना होगा। उसके बाद बात करते हैं सैलरी पर मंथ। तो जब इन्होंने 23 की एज में काम स्टार्ट किया तो इनकी सैलरी यहाँ पर थी 20,000 स्टार्टिंग में। ठीक है, मंथ्स हमारे 12 ही होते हैं ईयर में। उसके बाद टोटल की बात करते हैं हम। तो टोटल में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई मंथ्स। तो मतलब एक महीने की सैलरी और मल्टीप्लाई 12 महीने। तो देखिए, ये हमारी 12 महीने की सैलरी आ गई। तो यहाँ पर इनकी 2,40,000 रुपीज़ ईयरली सैलरी बैठती है। फर्स्ट जो इनका फर्स्ट ईयर था उसकी सैलरी बैठी है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट ईयर सैलरी एज पर कॉलम एफ। तो ये देखिए, ये हमारा कॉलम एफ है, इसमें सेम फॉर्मूला लगने वाला है। अब आप कहेंगे कि सेम फॉर्मूला दोबारा लगाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास वैल्यू तो है, हम नोट डाउन कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे ही वैल्यू को कॉपी करके लिखेंगे तो आपको वो वैल्यू बार बार लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप उसे, जब भी आपको वहाँ पर चेंजेस करने हैं तो आप उसे ड्रैग कर सकते हैं। जब भी आपको ईयर बढ़ाने हैं या आपका आगे का काम बढ़ाना है तो आप उसे ड्रैग कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा हुआ हो अगर। तो इसीलिए हम तो सभी जगह फॉर्मूला लगाएंगे। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, आपको जो भी नीड हो। उसके बाद अगर हम बात करें 10% ऑन करंट ईयर सैलरी की, तो जो भी हमारी करंट ईयर की सैलरी होगी उसका 10%, ये देखिए, ये जो टोटल है ईयर का, इसका हमारा 10% यहाँ पर हम लेंगे। तो देखिए, इस टाइप से ये हमारी करंट ईयर की सैलरी और मल्टीप्लाई 10%। तो ये हमारी क्या होंगी, सेविंग्स होंगी। ठीक है, तो ये जो थी हमारी टोटल करंट ईयर की सैलरी थी और ये हमारी सेविंग्स थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेविंग चार्ट, देखिए लास्ट ईयर सेविंग क्या थी, उनकी 0 थी, क्योंकि लास्ट ईयर तो काम ही नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन लास्ट ईयर सेविंग वो भी 0 रहेगा। इंटरेस्ट यहाँ पर हमने रेट ऑफ 9% लिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट ईयर सेविंग एज पर कॉलम एच। तो देखिए, ये जो हमारा 10% वाला था ये इसकी करंट ईयर सेविंग थी। तो हम यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी टोटल ईयर की सैलरी और मल्टीप्लाई 10%। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल कैपिटल सेविंग की, तो जो कैपिटल हमारी सेविंग निकलती है वो हमारी लास्ट ईयर की सेविंग प्लस इंटरेस्ट होता है हमारा उस सेविंग पर, प्लस हमारी करंट ईयर की सेविंग होती है। यानी जो हमने लास्ट ईयर में हमने जो सेव किया वो प्लस उस वो जो हमने सेव किया था उस पर 9% हमारा इंटरेस्ट भी तो आया ना, अगर वो बैंक में है, ये जो हमने सेव किया हुआ है। ठीक है, प्लस हमारी जो इस ईयर में हमने सेव किया, वो सभी हमारा टोटल कैपिटल होता है सेविंग का। ठीक है, तो हम इक्वल लगाएंगे और ये वाला प्लस करेंगे, कॉलम प्लस और ये कॉलम प्लस। तो आपको जस्ट इतना करना है और एंटर। तो ये देखिए, ये तो बहुत मैथ्स का, ये कंप्लीट आपके फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। अगर आप फॉर्मूला सही लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। एक्सेल कंप्लीटली फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। उसके बाद मैं आपको एक और बार ये सोल्व करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसे ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सैलरी पर मंथ तो हमारी फर्स्ट मंथ की तो हमारी डिसाइड थी, जो हमारी पहले साल में हमने पहले महीने में सैलरी ली 20,000। अब अगर हमें सेकंड की निकालनी है तो सेकंड जो हमारा ईयर था उसमें देखिए हमें इंक्रीमेंट मिला, आप देख सकते हैं 10% का। ठीक है, इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपको जो कंपनीज में अगर आप काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं तो आपको मिलता ही है, जो भी आपको मिलता है इंक्रीमेंट, तो वो आपका सैलरी में इंक्लूड होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इक्वल, तो लास्ट ईयर की हमारी सैलरी कितनी थी, 20,000, वो तो हमारी रहने ही वाली है श्योरली। उसके बाद प्लस हम करेंगे, ये जो लास्ट ईयर की सैलरी थी इसमें हमें 10% का इंक्रीमेंट भी मिला है। ठीक है, तो यानी कि हम इस वाले कॉलम को फिर से लेंगे। तो लास्ट ईयर की सैलरी पे 10%, मतलब कि लास्ट ईयर की सैलरी मल्टीप्लाई ये 10 और परसेंट का मार्क।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर की सैलरी तो हमारी है ही, वो तो सिक्योरली हमें मिलेगी ही, लेकिन उसी सैलरी पर हमें 10% और मिलेगा एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हमने लास्ट ईयर की सैलरी को 2 बार सिलेक्ट किया प्लस में, और उसके बाद मल्टीप्लाई, और फिर हमारा इंक्रीमेंट और परसेंटेज का मार्क एंटर किया। तो देखिए इस ईयर जो आपकी हर मंथ सैलरी रहने वाली है वो है 22,000, यानी आपकी पर मंथ 2,000 रुपये सैलरी बढ़ गई 10% के इंक्रीमेंट पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, सैलरी मल्टीप्लाई मंथ्स, क्योंकि ये हमारा टोटल है। तो इस साल आपकी जो टोटल मंथ्स की सैलरी रहने वाली है, अगर आप टोटल करें 12 मंथ्स की, तो ये आपकी होगी 2,64,000। तो आप देख सकते हैं यहीं पर इतना बड़ा डिफरेंस आया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट ईयर की, तो यहाँ भी ये सेम फॉर्मूला रहने वाला है, मल्टीप्लाई दिस, एंटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10%, तो हमें टोटल पर 10% लेना है, टोटल मल्टीप्लाई 10%। तो ये हमारे इस साल की सेविंग है होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर सेविंग की, तो लास्ट ईयर में जो हमारा सेव हुआ था वो हमारा क्या था, ये 24,000। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो लेना होगा वो इक्वल, और ये लास्ट ईयर का सेविंग का जो ब्लॉक है और लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है प्लस, और ये वाला ब्लॉक। ठीक है, एंटर करेंगे तो हम देखिए सेम अमाउंट आएगी, बट हमें लिखनी नहीं है, हमें हर जगह फॉर्मूला लगाना है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है फ्यूचर में काम करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लास्ट ईयर सेविंग, तो हमारी जो लास्ट ईयर की ये है सेविंग, इस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9%। 9% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमें 2,160 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिला लास्ट ईयर जो हमने सेव किया था। करंट ईयर की सेविंग हमारी क्या होगी, तो देखिए करंट ईयर की सेविंग हमारी ये है टोटल पर 10%। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई 10%। तो ये हमारी है करंट ईयर की सेविंग। अब हम टोटल कैपिटल अगर हमें निकालनी है, तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया जो हमने लास्ट वाला सेल किया, तो ये वाला कॉलम जो लास्ट ईयर की सेविंग है प्लस लास्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस हमारी इस ईयर की सेविंग, एंटर किया तो ये आ गया हमारा। अब हम इन सबको ड्रैग कर लेंगे, ये यहाँ पर सभी जगह हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हमने ड्रैग कर लिया, इसमें जो एक्स्ट्रा ज़ीरो आए हैं पॉइंट के बाद, इन्हें हम हटा देते हैं। देख लेते हैं, हम हट गया। उसके बाद हम इस वाले कॉलम को भी ड्रैग करेंगे, यहाँ भी फॉर्मूला है, जहाँ भी आपका फॉर्मूला नहीं होगा वहाँ आप ड्रैग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला लगाना ज़रूरी होता है हर जगह। तो ये भी हमने ड्रैग कर लिया। इसके बाद हम इन सभी को एक एक करके ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग आपको बहुत अच्छे से करना है, इसे लास्ट तक लेके जाना है आपको, जहाँ तक आपको वैल्यूज चाहिए। तो हमने ये इनका 23 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक का चार्ट बनाया हुआ है। 60 ईयर में जो इनका 60th ईयर था उसमें इनकी रिटायरमेंट हो गई, तो हमने ये वहाँ तक इनका चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, आप जहाँ तक का भी चाहे आपका बना सकते हैं, आप इसे आगे आगे आप ड्रैग कर सकते हैं, वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फॉर्मूलाज यही रहने वाले हैं। तो अभी मैंने इसमें आपका सैलरी और सेविंग से लेके ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलाज क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको इनमें से कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो देखिए ये हमने सभी कॉलम्स को ड्रैग कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से कितना ज़्यादा इनका जो है ये सब कुछ एक्यूरेटली आ गई है सारी अमाउंट्स। तो ये आपके फॉर्मूलाज थे, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो हम इनका जो ये अमाउंट है इनका टोटल भी कर लेते हैं। और सम के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन करनी होगी और यहाँ से आप ये सभी अमाउंट्स को ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी होगी, एंटर। तो ये देखिए जहाँ जहाँ फॉर्मूला था सभी जगह अपने आप आ गया। तो फॉर्मूला का यही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर देखिए इनके जो टोटल अमाउंट बैठती है वो 13 करोड़ 91 लाख समथिंग बैठती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी सेविंग्स की, तो हम सेविंग्स का भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका सेविंग्स का टोटल बैठता है वो है 28 करोड़ के समथिंग इनका बैठता है। तो इस टाइप से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए
तो ये बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जितने जो भी स्टेटमेंट आप कॉलम में पढ़ेंगे कि आपको करंट ईयर की सेविंग चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको सैलरी और मंथ्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है। और एक्सेल भी आपकी फॉर्मूलाज में बहुत मदद करता है। अगर आप कुछ भी गलत लिख रहे होते हैं तो वो आपको थोड़ा आइडिया दे देता है कि आपको अभी यहाँ पर ये करना है। तो फॉर्मूलाज एक्सेल में लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आप लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, हमें भी सभी फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। तो ये था आपका सैलरी और सेविंग से लेके चार्ट। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर मैंने मिस किया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। और यहाँ पर मुझसे भी कोई मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।